जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के द्वितीय अध्याय में यानी दूसरे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन कहना। इस कथा को मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्व युक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। तो रुद्र उवाच का मतलब स्वयं भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, इस चीज को जानते हैं। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्दचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। तो रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी भी ऐसी बात कहीं भी न कहना और विशेषतः भगवान विष्णु से सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। ये नारद को समझा रहे हैं भोलेनाथ और कह रहे हैं, पृच्छमानोपि न ब्रूयाः स्ववृत्तम में यदु तवान गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन। तो तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना। ये भोलेनाथ नारद को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, साम्यहम त्वाम विशेषेण मम प्रिय तमो भवान विष्णु भक्तो यत्स्वम ही तब्ध तो तीव मेनुगः। तो इसके पश्चात तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ कि क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। शास्तिस में थंच बहुसो रुद्र सूतिकर प्रभु नारदो न हितम में न शिव माया विमोहितः। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी नहीं मनुष्य नहीं टाल सकता। तो देखा जाए शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल
सकता। ये अकाट सत्य है कि जो भोलेनाथ की कृपा होगी वो सत्य है। तो प्रबला भामिनी कर्म गर्तिर्ज्ञा विचक्षणय न निर्वायाय जनय कश्चिदपीच्छा शैव साकरी। तो कर्म गति अत्यंत बलवान होते हैं, उससे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। ततः स मुनि मुनिवरे ही ब्रह्मलोकम जगाम विधिं नत्वा ब्रवीत काम जयम स्वस्य तपोबलात्। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात परमपिता ब्रह्मा से कही। तदा कर्ण्य विधि सोथ स्मृत्वा शंभु पदाम्बुजम विज्ञाय कारणम सर्वम निशिषेध सुतम। तदा उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण बिंदुओं का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। तो देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा जी ने भी इस बात को समझाया नारद को कि ये बात आपको किसी से नहीं कहना है। और जो भोलेनाथ भी यही बात नारद जी को समझाया। तो तदा कर्ण्य विधि सोथ स्मृत्वा शंभु पदाम्बुजम विज्ञाय कारणम सर्वम निशिषेध सुतम। तदा मेने हितम न विद्युक्तम नारदो ज्ञानी सत्तम शिव माया मोहितश्च रूढ़ चित्त मदांक पुरः। तो नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। तो देखा जाए तो भोलेनाथ की भी बात को नारद जी ने हितकर नहीं समझा, परमपिता ब्रह्मा जी के भी बात को वो हितकर नहीं समझे। तो उसके पश्चात शिवेच्छा या दृषि लोके भवतेव ही सदा तदा तदधीनम जगत सर्वम वचस्त्यन्यंत्या स्थितम यतः। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। नारदोथ यो शीघ्रम विष्णु लोकम विनष्टधीः मदांक कुर मनावृत्तम गुदितुम स्वयं तदग्रतः। तो तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्व पूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक गए। तो देखा जाए भगवान विष्णु की क्या कृपा बनती है नारद जी पर। तो आगच्छन्तम मुनिम दृष्ट्वा नारदम विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतोरम तम शिशलेश ज्ञात हेतुकः। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरण चरण बिंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। तो श्वासेन समुपावेश्य स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम हरि प्रायः वचस्तम नारदम मद नाशनम। तो शिव के चरण बिंदुओं का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। तो विष्णु उवाच, भगवान विष्णु अब नारद को क्या उपदेश देते हैं इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। कुत आगम्यते तात किमर्थमीह चागतः धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थोहम तु तवागमात्
विष्णु वाक्य मिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः स्ववृत्तम सर्वमाश्चट्ट समदम मद मोहितः। तो विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। तो देखा जाए तो विष्णु वाक्य मिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः स्ववृत्तम सर्वमाचष्ट समदम मद मोहितः। श्रुत्वा मुनि वचो विष्णु समदम कारणं ततः ज्ञातवान अखिलं स्मृत्वा शिव पादाम्बुजं हृदि। तो नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरण बिंदों का स्मरण कर कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारणों को पूर्ण रूप से जान लिया। तुष्ट्वा गिरिशम भक्त्या शिवात्मा शैव रांगरीह साज लीवीर सुधि नम्र मस्तक परमेश्वर। उसके पश्चात शिव के आत्म स्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाश पति शंकर की स्तुति करने लगे। तो विष्णु वाच विष्णु भगवान बोले, देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिव धन्या ते माया सर्व विमोहिनी इत्यादि स स्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने धात्वा वीरराम पदाम्बुजं यत् कर्तव्यं शंकरस्य स ज्ञात्वा विश्वपालकः शिव शासनतः प्राह हृदयाथ मुनि सत्तमम्। तो विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके श्री हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। उसके पश्चात यत् कर्तव्यम शंकरस्य स ज्ञात्वा विश्वपालकः शिव शासनतः प्राह हृदयत मुनि सत्तमम्। तो विश्व पालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। तो स्मरण शक्ति और भोलेनाथ की कृपा भगवान विष्णु को भी मोहित कर रही थी और मन ही मन वो देख लिए धरती के पालनहार और प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होने के बाद अब क्या कहना है नारद के लिए, ये कैलाशपति संकेत देते हैं भगवान विष्णु को। तो विष्णु उवाच, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तपो निधिरु दारधीह भक्तित्रम कम न यस्यास्ति काम मोहा दयो मुने विकारास्तस्य सदोवय भवन्त्याखिल दुःखदाः नैष्टिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्य वा नन सदा। तो इसके पश्चात विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं।
ये भगवान विष्णु नारद से कह रहे हैं। कथम काम विकारी स्याज्जन्म ना विकृतः सुधीः इत्यादुक्तम वचो भूरि श्रुत्वा स मुनि सत्तमः बीजहास हृदय नत्वा प्रत्युवाच वचो हरिम। तो श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद उवाच, हम नारद जी भगवान विष्णु से क्या कह रहे हैं इसके लिए देखा जाए। किम प्रभाव स्मरः स्वामिन कृपा यदस्ति ते मयि। तो नारद जी बोले, हे स्वामिनी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययो याद्री को मुनि। तो इसके पश्चात ऐसा कहने के बाद भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। तो देखा जाए तो नारद एक ऐसे मुनि थे जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। वो माता लक्ष्मी के भी चरणों में समर्पित होते थे और देखा जाए तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु के भी चरणों में समर्पित होते थे और भोलेनाथ और माता पार्वती के भी चरणों में समर्पित होते थे और परमपिता ब्रह्मदेव के भी चरणों में समर्पित होते थे। उनके लिए कहीं भी कोई दरवाजा बंद नहीं रहता था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टियुपाख्याने नारद तपोवर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद तपोवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा तृतीय अध्याय में माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को साथ देना। ये कथा बड़ी मार्मिक है और बड़ी रोचक है। तृतीय अध्याय में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में कि आखिर नारद ऐसा क्या सोच रहे थे कि उनको बानर का मुख मिला और विवाह के दौरान तो कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर सा मुंह देना और कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को साथ देना। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो और जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं का प्रचार प्रसार करिए और अपना स्नेह प्रेम हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जितना हो सकेगा धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।